हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस ब्यूटीफुल से, प्यारे से, पॉजिटिव से नोट पे शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि लिब्राज का जून 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, सो ये आपकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम फ्रेम के अंदर बधी हुई रीडिंग है, लिब्राज के लिए है। सो इस रीडिंग में जो भी चीज़ें आप देखें सुने, ठीक है, उसमें अपने विवेक से काम लेना है। जनरल होने की वजह से, कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करेगा सिर्फ उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और आपने बहुत प्यार दिया है प्रीवियस सभी रीडिंग्स को और चैनल को आपने बहुत सपोर्ट किया है। आपने सिर्फ वीडियोस को देखा ही नहीं है, उनको लाइक भी किया है, शेयर भी किया है। और आपके इस प्यार के लिए, इस सपोर्ट के लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो है ना, जून की आपकी ओवरऑल और कलेक्टिव रीडिंग है कि इसमें आपकी लाइफ का ना हर एक एस्पेक्ट हम चेक करेंगे। लव का एस्पेक्ट, रिलेशनशिप का एस्पेक्ट, करियर का और मनी का एस्पेक्ट भी। ठीक है, स्टडीज़ का अगर कुछ लगेगा स्टूडेंट्स के लिए तो वो भी बताऊंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं अगर वैसा कुछ आएगा तो वो भी देख लेंगे। सो ओवरऑल मोटा मोटा इसमें सारा कुछ ही आ जाएगा आप लोगों के लिए। गुड। सबसे पहला कार्ड आया है दी एम्प्रेस का, और इससे अच्छी एनर्जी और इससे अच्छा कार्ड और क्या होता है कोई रीडिंग शुरू करने के लिए। मतलब देखिए ना, यहाँ पे मदर अर्थ है कहीं ना कहीं, मदर अर्थ जो हमें बहुत प्यार करती है, मदर नेचर, और कहीं ना कहीं बरकत का ये कार्ड होता है कि ढेर ढेर सारा एक्सपेंशन है, ढेर ढेर सारी ग्रोथ है। सो बहुत अच्छे टोन पे यहाँ पे वीडियो शुरू हुआ है। और यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स बहुत बहुत पॉजिटिव आए हैं। जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपको विश्वास है, उनको आप हाथ जोड़ के एक बार थैंक यू बोल सकते हैं। बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव आपकी एनर्जी रहने वाली है, बहुत अच्छा आपका ऑरा रहने वाला है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं और ऑरा की बात करूं तो जून में ये आपका एनर्जी और ये आपका ऑरा रहने वाला है, लाइक एन एंजल। एक बैलेंस्ड लाइफ आपको मिलेगी जून के महीने में, जिसमें हर चीज़ कहीं ना कहीं बैलेंस में होगी। इमोशनल बैलेंस में यहाँ पे ज़्यादा देख रही हूँ। इमोशंस की वजह से जो झगड़े थे, जो मनमुटाव थे, जो प्रॉब्लम थी एक दूसरे के साथ या काफ़ी लोगों के साथ भी हो सकती है, कुछ लोगों को परिवार के बीच में, कोलीग्स के बीच में, दोस्तों के बीच में, तो वो ठीक होगी क्योंकि आप इमोशनल बैलेंस सीखेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना सीखेंगे। कुछ भी जो आप पहले करते थे ना रिलेशनशिप में कि ध्यान नहीं देते थे कि मुझे मिल क्या रहा है रिटर्न में, तो उस पर भी आप ध्यान देंगे कि मैं ये दे रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में ये मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का एक एनर्जी होगा। और इमोशनल मैच्योरिटी का भी यहाँ पे है, और बहुत अच्छा सा एक बैलेंस हो जाएगा, बहुत अच्छी सी चीज़ें होंगी। और फैमिली में भी ना अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे आप लोगों की तो वो भी ठीक होंगे जून में ना। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स थे, एक दूसरे के साथ जगलिंग अप हुई थी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स आप लोगों के ना रिलेशनशिप स्टेटस हुए थे, तो उन सब में कहीं ना कहीं एक तरह से आपको सद्बुद्धि मिलेगी और सब कुछ अच्छा होगा। और यहाँ पे एक नेगेटिव कार्ड आया है, दी ओनली वन नेगेटिव कार्ड इज देयर, ये है 5 ऑफ सोर्ड्स का। और यहाँ पे ना कुछ इस तरह का आप लोगों के आसपास मुझे दिख रहा है कि ना आपको ना ब्रेन वॉश करने वाले लोग काफ़ी हैं। एक फ़ायदा उठाते हैं ना हम किसी का, तो वो हम ब्रेन वॉश करके उठाते हैं। तो काफ़ी लोग हैं आपके आसपास जो आपका ब्रेन वॉश करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं और शायद आगे भी करेंगे, क्योंकि उनके साथ आप नो कांटेक्ट हो गए हैं, लो कांटेक्ट हो गए हैं, ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि आप उनको पहचान नहीं पा रहे हैं अभी। ठीक है ना, सो ऐसा मैं नहीं बोल पाऊंगी कि ये सिर्फ पास्ट में था। आपकी रीडिंग में ये मुझे ना आगे भी कैरी ऑन होते हुए दिख रहा है कि ये ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको अपना मानते हैं, इनको प्यार करते हैं, इन पे भरोसा करते हैं। कहीं ना कहीं ये उस तरह के लोग हैं जो आस्तीन का सांप बने रहते हैं, जो पैर तले की ज़मीन खींच लेते हैं। और ये लोग ना खुद से काफ़ी ईगोइस्टिक हुए होते हैं। अब ये ना आपकी एनर्जी इन्होंने इस टाइम पे ऐसी
टिकी हुई है, ठीक है। अगर एनर्जी की बात करें वहाँ पे, साइकोलॉजिकल अगर हेल्थ की बात करें, एनर्जी तो खैर यहाँ पे हमने जून में बताई है कि थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। एक साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है ना इंसान की, कि उसके ब्रेन को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर देते हैं हम, और फिर जो हम बोलते हैं, वो जो हम कमांड देते हैं, उसी हिसाब से सामने वाला रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें आपने काफ़ी चीज़ें लेसन भी ली हैं, काफ़ी चीज़ों को इन चीज़ों से दूर भी हटाया है, बट टोटली आप एबल नहीं हैं इन लोगों से दूर होने में, इन लोगों से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं टोटली, और पॉसिबल भी नहीं होता है बहुत सारी सिचुएशन में। तो यहाँ पे अगर ये कार्ड आया है तो हमें और कार्ड गाइडेंस में आ जाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे डील करना है। ये लोग बहुत ही चालाक हैं जो भी है ना, ये 5 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड यही बताता है कि बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं आपके आसपास ना। हैवी लेवल का पॉलिटिक्स है, दिख कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, सामने वाले बोलते कुछ हैं और सोचते कुछ है और करते कुछ और ही है और चाहते कुछ और हैं। इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो एक नन्ही सी जान है आपकी, आपको समझ में नहीं आता है। और लिब्राज का एक ये भी रहता है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने और अपने लव्ड वंस के बीच में, अपने और अपने जिनको प्यार करते हैं, फैमिली, ठीक है। तो पता तो होता है गड़बड़ कहाँ है बहुत, पर पता भी होता है, सामने से दिख भी रहा होता है, बट कहीं ना कहीं अपनी खुशी को स्वाहा कर देना, सेक्रीफाइस कर देना, अपनी खुशियों का गला घोट देना कि दूसरा सामने वाला खुश रहे, तो वो चीज़ भी काफ़ी है। लेकिन ये जो दूसरा है ना आपके केस में, ये एक सेल्फिश इंसान है और ये परवाह नहीं करता है कि आपके दिल पे क्या बीतती है, और इसको ऐसा नहीं लगता है, इसको आपका बड़प्पन नहीं दिखता है इस चीज़ में कि आप सेल्फ सेक्रीफाइस कर देते हैं या फिर आप अपने हिस्से की खुशियाँ भी इनको दे देते हैं। इनको पता क्या लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं। प्रॉब्लम ये है, किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा करने लगो ना, किसी का बहुत ज़्यादा केयर करने लगो, तो सामने वाला ना एहसान नहीं मानता, प्यार नहीं करता उसके बदले में, बल्कि एहसान फरामोशी करता है, और वो ये सोचता है कि सामने वाला बेवकूफ़ है और मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं इसको कैसे बुद्धू बना रहा हूँ। तो आपको बुद्धू नहीं बनना है गाइज, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक ही कार्ड था नेगेटिव, इसके साथ आपने कैसे डील करना है, क्योंकि ये अभी चलेगा आपके साथ ना। जब तक आपके अंदर ये भावना है कि मैं हर चीज़ को कहीं ना कहीं समेट लूँ, हर किसी को खुश कर लूँ, हर कहीं बैलेंस बना लूँ, किसी का मूड ना ख़राब होने दूँ, चीज़ों को संवार लूँ, तब तक ना ये चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है उस बिगर पिक्चर में ना कि चीज़ों को हम ठीक कर पाएँ। कुछ लोग जो है ना बियॉन्ड इमेजिनेशन उनका होता है कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो किंग की एनर्जी आई है, कप्स में आई है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी को प्यार करते हैं मन ही मन में, तो जून में मौके बनेंगे कि आप उनको कह सकें अपने दिल की बात, या हो सकता है कि कोई आके आपको ही बोले, सामने से प्रपोज करे, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप में ना एक इमोशनल जो चीज़ चाहिए होती है प्यार के लिए, वो उनको दिखेगी, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग, ठीक है ना, वो सॉफ्टनेस, वो टेंडरनेस, ठीक है। सो ये भी हो सकता है कि सामने से आके वो आपको बोलें, अगर आपके मन में इस तरह का है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, और तो वहाँ पे आपकी अगर कुछ भी अनबन है, कुछ भी तरह की है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो भी सब कुछ बहुत अच्छा ही रहने वाला है। अगर कोई गड़बड़ थी तो वो ठीक हो जाएगी जून के मंथ में। आप अपने इमोशनल एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उस तरह का भी काफ़ी है। खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, अच्छा फील करेंगे। कोई टेंशन आपके आसपास ना, कोई तकलीफ, कोई परेशानी मैं नहीं देख पा रही हूँ सिवाय इन लोगों के। तो इन लोगों के साथ कैसे डील करना है तो आप धीरे धीरे टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ही सीखेंगे। और अभी और भी कार्ड्स आने हैं, अगर वहाँ से कुछ मिलेगी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो इमोशंस का एस्पेक्ट यहाँ पे अच्छा है, इमोशंस आपके ठीक चलेंगे, आपके अपने इमोशंस, ठीक है। आप एक्सप्रेस कर पाएंगे चीज़ों को, प्यार दिखा पाएंगे, आई लव यू बोल पाएंगे सामने वाले को, ठीक है। और यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए, ये अगर मैं किसी कंपटीशन में देखूं तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी है, अगर उस तरह का है तो यू विल डेफिनेटली विन, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हैं, आप फोकस्ड हैं, आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं और गोल ओरिएंटेड हैं। आप लोग ना इस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे कि आपने ना स्ट्रेटजी बनाई होगी, मुझे इस हफ्ते में इतना पढ़ना है, मुझे एक दिन में इतना पढ़ना है, मुझे एक महीने में इतना पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आए तो अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपने बहुत बहुत तैयारी की है प्रेसिजन के साथ, अच्छे से आपने प्लान आउट किया है चीज़ों को। यही आपके करियर में है। आप करियर में भी सेम चीज़ों को मान लीजिए जो मैंने पढ़ाई में बोली, क्योंकि पढ़ाई भी हम करियर के लिए ही करते हैं। यही आपके बिजनेस में है, ठीक है, यही आपकी मनी मेकिंग चीज़ों में है, ग्रोथ में है। तो जो भी सक्सेस है, जो भी ग्रोथ है, जो भी पैसा है, तो वो सब चीज़ें ना आप उसको बोलते हैं ना पुरुषार्थ,
ठीक है, पुरुषार्थ से कमाएंगे, अपने अपनी हिम्मत से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर से। आप डिसीजन ही इतने अच्छे लेंगे और उस पर जो काम करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान्स को, वो इतने इंटेलिजेंट वे में करेंगे, इतने प्लान्ड वे में करेंगे कि फेलियर का कोई चांस ही नहीं होगा। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना टारगेट अचीव करने में थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो आप इतनी तेज़ी के साथ काम करेंगे कि जो पीछे टाइम और एनर्जी का गैप हो गया है ना, उसको भी आप कवर अप कर लेंगे टाइमली, ठीक है। और यहाँ पे जो सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो जो मैंने बोला है आप लोगों के बारे में कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ है, वो त्याग की भावना, वो बलिदान दे देना दूसरों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उस चीज़ से भी बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा लेसन ले रहे हैं आपने। अब ये देखिए मुश्किल है, कोई सोल ट्राइब ना, कोई लिब्रा जो है, लिब्राज अलग तरह के हैं। अब उन्हें कहें कि तुम लियोज की तरह काम करो, तुम लियोज की तरह क्यों नहीं बोलते हो, नहीं, वो नहीं करेंगे उस तरह से काम। हम बोले लियोज को कि तुम वर्गो के जैसे हो जाओ, वर्गो तो सबसे अच्छे बच्चे हैं घर में ना, ठीक है, तुम इनके जैसे हो जाओ, तो नहीं भाई, वो नहीं हो सकते। जो है वो ही है। तो कहीं ना कहीं रहेंगे तो आप लिब्राज ही, आपका इननेट करेक्टर तो वही रहने वाला है कि हाँ, आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते, कोशिश करेंगे खुश करने की, बट कहीं ना एक मैच्योरिटी आप में आएगी टाइम के साथ साथ ना, कि कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ मुझे लिमिट कर देनी है कि नहीं, इसके बाद नहीं, कहाँ मुझे बाउंड्रीज खींचनी है। तो सोर्ड्स के कार्ड हमेशा बाउंड्रीज के कार्ड होते हैं कि हाँ, मैं कर दूंगा मदद, लेकिन इस टाइम के बाद, हाँ मैं कर दूंगा ये काम, लेकिन पहले मैं अपना काम करूंगा। जो सेक्रीफाइस वाला नेचर था ना, वो आपको कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको खुद भी ग्रो करना है भाई। सारा टाइम और एनर्जी दूसरों को देंगे, उनको खुश करने में, तो खुद के लिए क्या कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको जून में करते हुए देख रही हूँ कि आप ना बोलना तो नहीं शुरू कर देंगे एकदम से कि पहले हाँ बोलते थे, यस पीपल थे, अब एकदम से नो बोलने लगे हर चीज़ पे, ऐसा तो नहीं होगा। बट आप एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि हाँ मैं कर दूंगा तुम्हारा काम, लेकिन 5 दिन बाद, ठीक है, मैं कर सकता हूँ तुम्हारा काम, करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह से पोलाइट वे में आप लोगों को ना, मैं लाइफ में उन चीज़ों को जो आप बहुत टाइम दिया करते थे, एनर्जी दिया करते थे लोगों को, लोग आपका फ़ायदा भी उठा लेते थे, आपके खुद के काम रह जाते थे, तो उन चीज़ों से बाज आते हुए देख रही हूँ कि वो आप छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है अगेन। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको फाइनेंसेस को लेके चिंता है, ठीक है, जिनको फाइनेंसेस को लेके इनसिक्योरिटी है, पैसे को लेके इनसिक्योर फील करते हैं, लाइफ को लेके इनसिक्योर फील करते हैं, पार्टनर को लेके इनसिक्योर फील करते हैं। और मोस्टली ये इनसिक्योरिटी इस तरह की है कि अगर जॉब ना मिली तो शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए ना, सेटलमेंट है, 2 तरह की सेटलमेंट है, एक शादी करके सेटल होता है इंसान, एक काम करके जॉब पाके। और मोस्टली आज के टाइम पे तो खैर लड़कियों के लिए भी चीज़ हो गई है, लड़कों के लिए तो हमेशा ही है कि पहले भाई जॉब करो, सेटल डाउन हो, फिर अगेन सेटल डाउन हो कि शादी कर लो। तो शादी के लिए कहीं ना कहीं लड़कों के लिए तो आज भी पहली शर्त यही है कि जॉब, इवन शादी ही क्या, इवन प्रपोजल के लिए भी यही है कि तुम करते क्या हो, कमाते कितना हो, ठीक है। लड़कियां फिर भी कहीं ना कहीं सेफर साइड पे रहती हैं इस चीज़ में, बट लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ में हैं कि उनकी जॉब के प्रोग्रेस पे, उनको जॉब मिलने पे, उनके काम से, उनके स्टडीज़ से, उनके कंपटीशन में विन होने से उनका प्यार भी उनको मिलेगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ फील करते होंगे। तो आप खुद अपने आप कार्ड्स देख लीजिए यहाँ पे कि कार्ड्स कैसे आपकी एनर्जी को ठीक कर रहे हैं और कैसे कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना इमोशनली इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ भगवान इस तरह का ऐसा कुछ करेंगे जून में कि भाई आप भी घोड़ी चढ़ पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे अगर इस कार्ड को मैं देखूँ ना, मैंने बोला है अभी कि कुछ ना कुछ भगवान इंतजाम कर देंगे। तो ये जो 2 हाथ होते हैं ना, ये डिवाइन के ही हैंड्स होते हैं। लाइक आपको पैसा पानी, ठीक है, सफलता, यहाँ पे करियर ग्रोथ, सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन किसके द्वारा, भगवान के द्वारा कहीं ना कहीं। तो भगवान बहुत मेहरबान है आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे बंदे हैं, अच्छे काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी जून में मिल सकती है कि जो उसका आपको कोई इल्म नहीं था कि ये भी है, या चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी जिससे आपको पैसे का बहुत फ़ायदा हो, कोई इस तरह की जॉब जो एकदम से करियर में आपको ग्रोथ दे, कुछ इस तरह से कॉम्पिटिशन में विन हो जाए, किसी ऐसी स्ट्रीम में, किसी ऐसे कॉलेज में चले जाएँ जहाँ से बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलती हो और बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हो बाद में। तो किसी भी तरह से देख लें इसको, ठीक है। लॉटरी सट्टा वगैरह, शेयर मार्केट, उन चीज़ों में मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग इन्वॉल्व हों, पर लोग होते हैं तो वहाँ पे भी सक्सेस और विन
हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और तो पैसे की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं बन पाएगा। पैसे के तो काफ़ी योग बन रहे हैं यहाँ पे, और पैसे को आपने संभाल के भी रखना है, और आप संभालेंगे भी और पैसे को बढ़ाएंगे भी। एक पैसे से पैसा बढ़ाने वाली बात भी होती है कि पैसे से पैसा बढ़ा लिया आप लोगों ने, तो वो भी रहने वाला है। और ये भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के केस में ना, क्योंकि मैंने इस कार्ड से बोला है कि पहले जॉब करनी होती है, उसके बाद शादी होती है, तो काफ़ी सारे लोगों के केस में ना ये चीज़ भी है कि आपके पार्टनर की एनर्जी से भी आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें, फाइनेंसेस को लेके, खासकर आपकी जॉब पे जो प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है, उनकी एनर्जी से कहीं ना कहीं वो चीज़ें ठीक होती हुई, या आपके जो बिगड़ते हुए काम थे एकदम से वो बनने शुरू हो जाएं, उनके आपकी लाइफ में आ जाने से, उनसे शादी हो जाने से, क्योंकि वो कार्ड्स हैं आगे, उसको मैं करूँगी एक्सप्लेन, ठीक है। और ये भी होता है बहुत बार कि एक इंसान के कदम इतने शुभ होते हैं कि सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। कभी कभी कोई बच्चा भी होता है, बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ बच्चा भी है, ठीक है। शादी होती है तो एक नया इंसान घर में आता है, एक लेडी घर आती है, तो वो अपना लक भी साथ में लेके आती है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी से भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा कुछ करें। बहुत बार शादी होती है, उससे पहले हम जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन शादी के बाद शादी किसी ऐसे घर में हो जाती है जो बिजनेस करते हैं, तो आपकी पार्टनरशिप भी डलवा लेते हैं अपने काम में, और आपका भी लक उनके साथ इम्प्रूव होता है और आपके साथ वो भी ग्रो करते हैं। तो इस तरह के योग भी काफ़ी लोगों के साथ हैं, उनके पार्टनर के साथ उनकी एनर्जी मिक्स होके बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, ऐसा भी है। और ये मैं इस कार्ड से नहीं बोल रही हूँ, ये मैं इस कार्ड से बोल रही हूँ जो आपकी रीडिंग में सबसे पहले आया था। 3 नंबर का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। 3 नंबर का कार्ड ना गुरुदेव बृहस्पति का कार्ड होता है, तो बृहस्पति जी देते हैं हर तरह की समझदारी, एक इंसान को समझदारी देते हैं, ठीक है। शादी देते हैं, शादी का सुख, बच्चों का सुख, ये भी बृहस्पति देव की ही कृपा से होता है। स्टडीज़, क्योंकि स्टडीज़ का भी काफ़ी आया है आप लोगों की रीडिंग में, स्टडीज़ में विन, कंपटीशन में विन, डिबेट में विन, इस तरह के सारे विन्स भी देते हैं जुपिटर। और जितना भी पैसा है, रुपया पैसा, एक 2 तरह के रुपया पैसा होता है, मैंने बोला ना, लोटरा सट्टा, लॉटरी सट्टा, है ना, शेयर मार्केट, इस तरह का पैसा है। ये पता कैसा पैसा है, ये पैसा इधर आएगा और इधर खर्च हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ना कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, और उसमें आपको ना वो खुशी, वो एहसास भी नहीं हो पाता कॉन्फिडेंटली कि हाँ ये मैंने बनाया है, ये तो बाई चांस हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ना एक खुशी महसूस होती है जब आप अपनी हिम्मत से कोई कंपटीशन विन करते हैं, जब आप अपनी हिम्मत से एक जॉब लेते हैं, जब आप अपनी हिम्मत से कोई काम करके दिखाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आपको खुशी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो यहाँ पे है क्योंकि आप अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, ठीक है, अपनी रणनीति अपना के, अपने प्लान्स बना के इस चीज़ को, कॉम्पिटिटिव विन को भी करते हैं। और यहाँ पे शादियाँ होने के बहुत सारे चांस हैं। जो लोग चाहते हैं ना शादी करना, इनसिक्योर हैं, तो प्रॉब्लम यही है कि वो अच्छा कमा नहीं रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि वो अभी कमा नहीं रहे हैं, उन्हें अभी कमाना है। तो जून का मंथ कुछ ऐसा बनेगा, गेम चेंजर आप लोगों की लाइफ में, कि दोनों चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या तो आपका पार्टनर ही सामने से आके आपको कमिटमेंट देगा कि ठीक है मुझे शादी करनी है, करियर भी साथ साथ देख लेंगे, या फिर आपको करियर में कोई ऐसी सक्सेस मिलेगी कि आप पार्टनर का हाथ मांग सकेंगे कि ठीक है नाउ दिस इज द टाइम। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए भी यही सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इन सब चीज़ों के योग हैं। घर में बरकत का योग है, अगर 2 है तो 2 से 3 होने की पूरी संभावना है। एक तेजस्वी, एक शुभ जो बच्चा होता है आपकी लाइफ में, लड़की या लड़का, दोनों में से किसी के भी आने की, जिसके आने से हम बोलते हैं ना कि इसके बाद फिर हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, इसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, इसके बाद हमें मुड़ के नहीं देखना पड़ा, फाइनेंसेस हमारे इतने अच्छे हो गए इसके आने से। तो ये 3 नंबर के कार्ड का ही कमाल है सारा का सारा। गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना कुछ भी चीज़ों को हम इंजॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस मैं लूंगी। ओके, क्लिंगिंग टू दी पास्ट है, पोस्टपोनमेंट है, स्किजोफ्रेनिया है, एंड बियॉन्ड इल्यूजन है। मैं समझा देती हूँ गाइस,
कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए था ना इसका मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि एक ही नेगेटिव कार्ड था और इतना अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन किया कि ये गया नहीं है। ये जो लोग हैं ना स्टिल आपके ही आसपास हैं और हो सकता है हमेशा आपके ही आसपास रहें। तो आप जैसे मैंने कितना एक्सप्लेन किया है शुरू में, अब उसको रिपीट करने में 4-5 मिनट फिर से लग जाएंगे, वो नहीं करना है मुझे। तो बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब है कि जैसा आप इनको देखते हैं या जैसा ये आपको अपना चेहरा दिखाते हैं, तो उस इल्यूजन से परे जाके देखना है, इनका मुखौटा उतार के, कि शब्दों के परे ये लोग आखिर में हैं कैसे। शब्द जितने मीठे हैं इंटेंशन उतने ही गंदे हैं इन लोगों के, ठीक है। तो इस बियॉन्ड इल्यूजन जाके कि रिश्ते में ये मेरा ये लगता है वो लगता है या मैं इसको ऐसे समझता हूँ, उसको छोड़ के पीछे ना उस भ्रम के पार जाके देखना है कि असली चेहरा क्या है इन लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे क्लिंगिंग टू दी पास्ट भी आया है, पास्ट की चीज़ों के साथ भी आप उलझे रह सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ये पास्ट की चीज़ों से ज़्यादा जो पास्ट के ये लोग हैं ना, जो कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि ये आपसे जेलस फील करते हैं और ये आपको ना हमेशा अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इनकी कठपुतली मात्र बनने से बच सकें, ये तो हमेशा चाहेंगे कि ये आपको नचा के रखें, ठीक है। तो ये आपने क्लिंग नहीं करना है इनके साथ, इनको डे बाय डे ना इनके इंटेंशंस, इनकी चीज़ें, इनकी वाइब्स, उनको पहचानने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और स्किज़ोफ्रेनिया का यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, आपकी कलेक्टिव रीडिंग से वाइब मुझे पिक हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पता है। अब पहले ऐसा था कि आपको नहीं पता था, पर विद टाइम ना अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ये कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी दोराहे पे आप खड़े हो जाते हैं कि ये तो मेरे अपने हैं, ठीक है, मैं तो इन्हें प्यार करता हूँ, या ये भी मुझे प्यार करते हैं, या ये मेरे अपने हैं तो प्यार करते ही होंगे ना। एक ये भी लॉजिक होता है हमारा कि मेरे हैं तो मुझे प्यार करते ही होंगे ना भाई। डोंट अज्यूम मत करो कि मेरे हैं तो करते ही होंगे। कसौटी पे कस के देखो ना उनको, करते हैं कि नहीं करते हैं। एक बार उनकी बात को मना करके देखो, पता चल जाएगा वो आपके कितने अपने हैं। जब तक आप उनकी गुलामी करते हो तब तक तो वो आपको मीठी मीठी बातें करेंगे ना। एक बार उनकी बात को मानने से मना करो कि नहीं मुझे नहीं करना, देखो उनके असली रंग फिर निकल के आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ना उसी चीज़ों पे ना अटके हुए हैं, कॉन्फ्लिक्टेड हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इसमें आप ना पोस्टपोन कर रहे हैं अपनी ही खुशियों को, अपने ही पैसे को, अपनी ही ग्रोथ को, अपनी ही सक्सेस को आने से आप कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर रहे हैं। और जून के मंथ में ये चीज़ें मत होने दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए सारी की सारी यहाँ पे गाइडेंस ही आई है, कोई भी ब्लेसिंग नहीं आई है, ठीक है। सो दिस इज योर पर्टिकुलर केस। कुछ कार्ड्स लेंगे मून से। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आपके ना कुछ डर हो सकते हैं। डर क्या होता है? डर सभी का एक ही है कि मैं अकेला रह जाऊंगा। अगर मैं इनको पहचान लूंगा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इनको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा, मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। तो आपके केस में तो ये बिल्कुल डर है, जायज़ है कि हाँ मैं अकेला रह जाऊंगा, ठीक है। तो उन फियर्स पे आपने काम करना है। इन लोगों के साथ रहने से और अपने आप को इस्तेमाल कराने से अच्छा है कि आप फॉर टाइम बीइंग अकेले ही रह जाएं, ठीक है। और यहाँ पे है लक इज़ ऑन योर साइड, क्योंकि लक आपकी साइड में है, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे है सरेंडर टू द डिवाइन। ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि फॉर टाइम बीइंग जब आपको चीज़ें समझ ना आए, इलॉजिकल लगे, नॉनसेंसिकल लगे, तो उस टाइम पे आप भगवान को सरेंडर करिएगा और उनसे बोलिएगा कि मुझे आप ही रास्ता दिखाएं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप लोगों के जो भी सपने हैं, चाहे रिगार्डिंग कंपटीशन है, चाहे किसी पार्टनर के लिए है पर्टिकुलर, चाहे लाइफ में सक्सेस प्रोस्पेरिटी ग्रोथ के लिए है, चाहे नेम एंड फेम के लिए है, ठीक है, वो सब पॉसिबल हैं इसी लाइफ में और पूरे हो सकते हैं। तो उनमें फेथ रखना आपने कभी नहीं छोड़ना है, ओके। सो यहाँ पे है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम दी अदर्स। तो आपके आसपास ना आपको चाहे जितना मर्जी लगता हो कि सिर्फ ये नेगेटिव लोग ही हैं और ये नहीं होंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, फिर मेरा कौन है।
आपके आसपास और बहुत लोग हैं। जब ये आपकी लाइफ में से निकल जाएंगे ना, तो आपको एकदम से दिखेंगे वो लोग और आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, और जिन चीज़ों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं ना लाइफ में, वो आपको मेडिटेशन से मिलेंगे। ठीक है, एंड देयर इज समथिंग बेटर। छोड़ दीजिए इन सबको, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। जो आप सोच रहे हो उससे आपको बेहतर ही मिलेगा। रिकंसीडर कीजिएगा अपने इस फैसले को कि आपने क्या लाइफ लॉन्ग इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं को अपनी गुड बुक्स में रहना है, इन्हीं को पीपल प्लीज करना है लाइफ लॉन्ग, या लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी को गेन करना है। ठीक है, सो लिब्रा सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस, अगर आप कोई हैं जो चाहते हैं मुझसे कोई सजेशन चाहते हैं या कंसल्टेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी करती हूँ, टैरो की भी करती हूँ, क्रिस्टल का भी काम करती हूँ, तो काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ हैं, नेम करेक्शन एंड मोबाइल करेक्शन, ढेर सारी हैं, उनको मैं क्या क्या बताऊँ। सो उसमें है कि मेरी पेड कंसल्टेशंस रहती हैं गाइस, और मेरा डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है, वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। कॉल कोई वहाँ पिक नहीं करेगा आपकी, इसलिए कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, और वहाँ से आपको ना फर्दर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।